इस बालक की मृत्यु इसके कुलवंशी के हाथों ही है। क्या? सौगंध है मुझे कृष्ण और यदुवंशियों का सर्वनाश ही जरासंध की महाधिराज कंस को श्रद्धांजलि होगी। तुम्हारा प्रतिशोध स्वप्न ही रहेगा जरासंध। वो वधु मेरा पुत्र तुम्हारी पहुंच से बहुत दूर जा चुका है। दूर रखो इस दुष्ट प्राणी को। ये मेरा सुमेरु का पुत्र कहलाएगा। अब तू भागेगा एकलव्य, क्योंकि अब तू मुझे शैतान जंगल को पार करके संजीवन सरोवर में खिलते हुए दिव्य पुष्प लाकर देगा। धनुआ की नाक कटवाकर कहीं चैन से जीवित तो क्या मर भी नहीं पाएगा। आपने मुझे बेटा कहा है ना, तो ठीक है, फिर अब इस बेटे पर विश्वास कीजिए। क्या आप सिद्धेश्वर हैं? हाँ, मैं सिद्धेश्वर हूँ। एकलव्य, ये तो सिद्धेश्वर है। दिव्य सरोवर का मार्ग पूछो और चलो यहाँ से। इन्हें बचाना असंभव है। नहीं बेटा, मैं इन्हें ऐसे छोड़कर नहीं जा सकता। मैंने उस अम्मा को वचन दिया था कि उनके स्वामी से उनको जरूर मिलाऊंगा। अब उनके वचन को मैं नहीं तोड़ सकता। कुछ भी करके हमें इन्हें बचाना होगा। रस्सी इनको बचा सकती है। एकलव्य, एक चीज है जो इन्हें बचा सकती है। क्या? ये देखो। ये क्या है? मैंने काट ली थी कबीले में दिखाने के लिए स्मृति चिन्ह के रूप में। पकड़िए बाबा, बाबा पकड़िए। सोचा नहीं था कि यहां से मुक्त हो पाऊंगा। पापा, वो देखो, प्रगति माँ ने हमारी सुन ली, हमें जल प्रदान कर दिया। गलत हो रहा है ये सब माई। वर्षा होने वाली है। ये लो। ये तुम्हें मार्ग दिखाएगा दिव्य सरोवर का। ये जिस दिशा की तरफ तुम्हें मार्ग दिखाए उस तरफ चले जाना। तुम दिव्य सरोवर पहुंच जाओगे और उसी में है दिव्य पुष्प। आप हमारे साथ नहीं चलेंगे? नहीं बेटा, नहीं। दिव्य पुष्प हमें हमारे बेटे के प्राण की रक्षा के लिए चाहिए था, लेकिन अब जो रहा ही नहीं है तो दिव्य पुष्प लेके हम क्या करेंगे। अब तुम जाओ और अपने लोगों के जीवन की रक्षा करो बेटा। परंतु एक बात का स्मरण रखना, ये दिव्य पुष्प चमत्कारी है, इच्छा पूरक है। इसे खाते ही हर इच्छा पूरी हो जाती है। अगर ये पुष्प
गलत हाथों तक पहुंच जाए तो धरती का विनाश भी संभव है। मैं आपकी बात हमेशा याद रखूंगा। जय वनदेव। जय वनदेव। जय वनदेव। रुको बेटन, इधर नहीं, उधर उधर। माँ प्रकृति को तो तुमने बहुत जल्द बुला लिया पप्पा। वर्षा होगी, अवश्य होगी, और उसकी एक भी बूंद मैं तुम तक नहीं पहुंचने दूंगी पप्पा। दिव्य पुष्प? पर वहां जाएं कैसे? चलो बिट्टन। लगता है ये सांप इस दिव्य पुष्प का रक्षक है। इसके होते हुए ये दिव्य पुष्प ले जाना असंभव है एकलव्य। इसे बल से नहीं हराया जा सकता बिट्टन, बुद्धि से इसे मात देनी होगी। चलो बिट्टन, तुम उस तरफ जाओ, मैं इस तरफ। इसका ध्यान भ्रमित करने से ही हम इसे हरा सकते हैं। ये लो, ये पुष्प पकड़ो। चलो बिट्टन। इधर देखो, इधर। एकलव्य, 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 एकलव्य। जाओ बिट्टन, इस पुष्प को लेकर जनुआ को दे दो। जाओ जाओ बिट्टन, मैं कबीले वालों की रक्षा कर सकती। नहीं नहीं एकलव्य, मैं तुम्हें अकेला छोड़कर नहीं जा सकता। नहीं। जाओ बिट्टन, मेरी चिंता मत करो, जाओ।
एकलव्य, एकलव्य। दिव्य पुष्प इच्छा पूरी करता है। धनुआ इसे खाकर अपनी नाक ठीक कर लेगी और हमारे कबीले वालों को मुक्त कर देगी। ये वरदान भी है और औषधि भी। एकलव्य, अपने मन में जीवन की इच्छा करो एकलव्य, तुम ठीक हो जाओगे। दिव्य पुष्प है, इच्छा करो एकलव्य। चमत्कारी दिव्य पुष्प है ये। जय वनदेव, जय दिव्य पुष्प, जय वनदेव। बेटा, हमारे पास समय बहुत कम है। हमें जल्दी धनुआ के पास जाकर ये पुष्प देना होगा। चलो भागो बेटा, जल्दी। बहुत देर कर दी तुम्हारे एकलव्य ने। ज्यादा समय नहीं रहा तुम्हारे पास। किसकी मृत्यु पुकार रही है उसे मेरे जंगल में? किसने इतना साहस है जो मेरे कबीले में घुसा है? मचान! दिव्य पुष्प, जय वनदेव। तुम्हें वचन दिया था मैंने। वन देवता को दिया गया वचन मैंने पूरा किया। अब तुम्हारी बारी है। छोड़ दो मेरे लोगों को। तुमने तो कहा था मुक्त कर दोगी। देखो, अब तो मैं दिव्य पुष्प भी लेकर आया हूं ना। मुक्त करो मेरे लोगों को। अपना वचन पूरा करो जैसे मैंने पूरा किया है। वनदेव के सामने दिए वचन का मान अगर तूने रखा है
तो धनवा भी अपने दिए वचन को अवश्य निभाएगी। कहा था तूने कि दिव्य पुष्प ला देगा, मैं तुम्हारे लोगों को मुक्त कर दूंगी। धनुआ माई का बुलावा है, चलो सब लोग। सर बहुत अच्छा था माई, आज ही समाप्त कर देना चाहिए था मेरू और बब्बा के कबीले को। लड़के ने फिर उन्हें बचा लिया। एकलव्य, उसने अपने लोगों के साथ साथ मेरी नाक भी बचाई है मचान। वचन दिया था मैंने वन देवता को, छोड़ना तो था ही। अब मैं अपनी इस नाक के साथ महाराज जरासंध के सामने जाऊंगी और अपनी नई शक्तियों के साथ उस यदु बालक को बुलाकर सामने खड़ा कर दूंगी महाराज के, जिसके कारण मेरा अपमान हुआ था, मेरा तिरस्कार हुआ था। बहादुर है, बहुत बहादुर है एकलव्य, परंतु है तो बालक ही। उसे नहीं पता कि वो क्या दे गया है मुझे। ये दिव्य पुष्प वो महाशक्ति है जो विधाता की सृष्टि को ही समाप्त कर सकती है। कुछ भी कर सकती हूँ मैं। महाशक्तिशाली धनुआ बन गई हूँ मैं। महाशक्तिशाली धनुआ। वायु स्वरूप में विचरती शक्तियों, आह्वान कर रही हूं मैं तुम्हारा। आओ मेरे पास। ये कैसी बिजली है बब्बा? ये धनवा की शक्तियां हैं। तुमने उसे दिव्य पुष्प ला के दिया था ना, अनर्थ कर दिया। अब धनवा को कोई नहीं रोक सकता। वो क्या विनाश करेगी, इसकी कल्पना भी हम में से कोई नहीं कर सकता। यह अच्छा नहीं हुआ एकलव्य। हे वनदेव, दिव्य पुष्प देना ही एकमात्र उपाय था बाबा, आप सभी को बचाने का। परंतु एक बार भी सोचा कि दिव्य पुष्प खाकर वो क्या क्या कर सकती है, क्या अनर्थ कर सकती है। धनुआ अब हमें परेशान नहीं करे। मैं उसे एक भी गलत काम नहीं करने दूंगा। यदि किसी ने दिव्य पुष्प के द्वारा बुरी शक्ति को प्राप्त कर लिया हो, तब दूसरा दिव्य पुष्प ही बुरी शक्ति को निमित्त कर सकता है। लक्ष्य तेरा है अटल, कल तू तेरा खुद बदल, बाण तू कमान पे चढ़ा। हे दिव्य पुष्प, मैं एकलव्य इच्छा करता हूँ कि यदि धनुआ अपनी शक्तियों का उद्देश्य किसी पाप के लिए उपयोग करेगी तो इसकी सभी शक्तियों का नाश हो। वनों का तू सपूत, इतिहास तेरा तूने ही लिखा।
सारी शक्तियों, आओ बना दो मुझे इस सृष्टि की सबसे बुरी आत्मा, असीम शक्तियों की स्वामिनी। आ गई, मेरी शक्ति आ गई। अब कहलाऊंगी मैं महाशक्तिशाली गंधेश्वरी धनवा।